आज के अंक में आपको एक ऐसी ही कहानी सुनवाएंगे जो बताती है कि जिंदगी में त्याग की क्या अहमियत होती है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूम रहे थे। घूमते घूमते वो अपने शिष्यों से बातें भी कर रहे थे। गौतम बुद्ध अक्सर ही बातों बातों में अपने शिष्यों को कोई न कोई सीख दिया करते थे। इसी बीच अचानक ही उनके एक शिष्य ने त्याग के महत्व के बारे में जानना चाहा। जब उसने गौतम बुद्ध से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि त्याग का महत्व वो सभी को एक कहानी के जरिए समझाएंगे। ऐसा कहते हुए गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों से बैठने के लिए कहा। किसी देश में एक राजा राज करता था। उस राजा के पास धन, वैभव, ऐशो आराम, नौकर चाकर, किसी की भी कोई कमी नहीं थी। उसका राज्य भी बहुत विशाल था और उसकी सेना भी इतनी बड़ी थी कि आसपास के राजा उससे डरते थे। इन्हीं सब कारणों से राजा में अहंकार बहुत बढ़ गया था और अभिमान के कारण वो सभी को अपने से छोटा समझता था और अपने आगे किसी को अहमियत नहीं देता था। उस पर राजा के महल के चापलूस दरबारी उसकी चापलूसी कर और हर बात में हाँ में हाँ मिलाकर उसके अभिमान को और बढ़ा देते थे। राजा के दर पर एक दिन एक फकीर आया। उसके चेहरे पर गजब का तेज था और आंखों में प्यार और शांति की भावना थी। जब वो राजा के दर पर पहुंचा तो वो राजा को देखते ही समझ गया कि राजा सत्ता और धन के नशे में चूर है। उसकी आंखों में अभिमान इस कदर है कि उसे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। असल में उसके मन की आंखें बंद हो चुकी हैं। राजा ने उस फकीर को देखते ही अहंकार के अधीन होकर कहा, बोल, तुझे क्या चाहिए? फकीर राजा के अहंकार को तो पहले ही भांप चुका था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं राजन, बल्कि तुम्हें कुछ देने आया। राजा जिसे ऐसा विश्वास था कि वो इतना संपन्न है कि वो हर किसी की आस पूरी कर सकता है, लेकिन उसे कुछ दे सके ऐसा कोई है ही नहीं। उसके अहम को फकीर की बात सुनकर ठेस लगी और उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, फकीर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे कुछ देने की बात कर रहा है। ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? एक और तू जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, जो दर दर से भीख मांगकर अपनी जिंदगी बिता रहा है, और एक तरफ मैं हूं जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी तू मुझे कुछ देने की बात कर भी कैसे सकता है? अहंकार के नशे में चूर राजा की बात सुनकर फकीर जोर से हंसा और कहा, बिल्कुल राजन, आपकी बात एकदम ठीक है। आपके पास बहुत कुछ है जो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं वो सब चाहता भी नहीं हूं। पर मेरे पास जो है वो इस सब से कहीं ज्यादा मायने रखता है, और अगर वो आपके पास होता तो आप निश्चित तौर पर ऐसे ना होते। राजा का चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था, पर वो फकीर अब भी बड़े ही प्यार से राजा को जिंदगी से जुड़ी बहुत बड़ी बात समझा रहा था। फकीर ने कहा, जिस तरह खुशबू के बिना फूल नहीं सुहाता, उसी तरह बिना त्याग के आपका वैभव, ऐशो आराम और ये सत्ता सब बेकार है। अगर वैभव में त्याग जुड़ता है तभी वो महक उठता है, और त्याग के आते ही अहंकार मिट जाता है, सारी आकांक्षाएं मिट जाती हैं और आंखों पर जो बाहरी दुनिया का आवरण चढ़ा होता है वो हट जाता है। अंदर की आंखें खुल जाती हैं। फकीर के शब्दों में मानो कोई जादू था। जो राजा फकीर की बातों को सुनकर शुरू में गुस्से से तमतमा रहा था, अब उसके चेहरे पर भी ज्ञान का तेज दिख रहा था। वो समझ चुका था कि त्यागी के आगे भोगी व्यक्ति कितना छोटा है और अहंकार किस तरह हमारी सोच को छोटा कर देता है। इसके बाद उस राजा का जीवन ही बदल गया और उसने त्याग के महत्व को जान लिया। बुद्ध के शिष्य भी इस कहानी से ये समझ गए कि जीवन में त्याग इतना अहम क्यों है।